Hello everyone, this is going to be the last video before this 22 दिसंबर जब आपका यूपीपीसीएस का पेपर है। ध्यान से सुनना, 2-3 मिनट की बातें हैं, उनको बहुत बहुत आराम से अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फालतू की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। 21 यानी कि कल आपको कोशिश करनी है, अगर रिवीजन भी करना हो तो वही करना जो आपके बेस्ट एरियाज़ हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। बस उसी को रिवाइज़ करना है। जो नहीं आता, जो कम आता है, उसे मत पढ़ना, ठीक। इसके अलावा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर की कट ऑफ क्या जा सकती है, एटलीस्ट कितना टारगेट करना है, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखा, अगली वीडियो दिख जाएगी आपको, वहाँ देख लेना, ठीक है, या फिर मेरे चैनल पे जाके देख लेना। ओके, एक बात, करंट अफेयर्स का डेटा एक बार देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि लास्ट दिन वो दिमाग में रहेगा तो हो सकता है ऑप्शन देख के आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा साइंटिफिक नेम्स अभी मैं याद करवा दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। जिसको नहीं भी याद हो वो देख लेना, क्योंकि 1 मिनट में हो जाएगा आपको याद, ये मेरी गारंटी है, उसे ज़ोर भी नहीं देना पड़ेगा दिमाग पे, ठीक है। अगेन, फालतू की टेंशन, फालतू का स्ट्रेस, फालतू का ये वो कुछ मत लो, ठीक है। क्या होगा, प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, एक का मैसेज आया सर प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, ये तो पता नहीं, बट मेरा मेंस का पेपर 5 पेपर 6 पे नोट्स बने नहीं बने, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, तो उसकी टेंशन मतलब वो बात की बात है, ठीक है। अभी फोकस करो अपने प्रीलिम्स पर, ठीक है, वो है 22 तारीख को, ठीक है। एंड इसको टारगेट करो बहुत अच्छे से, बिना स्ट्रेस के दे के आओ, फालतू का हेडेक मत पालना। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, शाम को 9 बजे के बाद, 9 PM के बाद कुछ भी पढ़ने मत बैठना, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। 9 बजे के बाद कुछ भी करने मत बैठना। रीज़न बीइंग, तुम कुछ भी पढ़ोगे फिर वो एग्ज़ाम ख़राब करेगा आपका, ठीक है। हमें एग्ज़ाम ख़राब नहीं करना, हमें जो करना है बहुत स्ट्रेटजिकली करना है अभी, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट के जो 24 घंटे बचे हैं आपके पास, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी हैं। फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना, नींद अच्छी लेनी है, ठीक है। एंड लास्ट के 12 घंटे यानी कि रात को 9 बजे के बाद कल से आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना, किताब बंद रख देना, ठीक है। एंड फालतू के फ़ोन में स्क्रॉलिंग मत करो, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग मत करो, रील्स मत देखो ज़्यादा, मन को शांत रखो, जितना शांत रख सकते हो उतना शांत रखो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ज़रा साइंटिफिक नेम्स की, जो एक आध नंबर आपका कवर कर लेगा। ध्यान से सुन लो, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। नाउ साइंटिफिक नेम्स की बात करते हैं, ध्यान से सुन लेना, बस एक ही बार में याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो, शोरगुम को ज्वार बोलते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो शोरगुम का नाम शोरगुम से ही शुरू होता है, सिंपल, शोरगुम बाई कलर, याद हो गया। मैंगो, मैंगी, मैंगो मैंगी, मैंगो मैंगी, मैंगी फेरा इंडिका, याद हो गया। पपाया, कैरी का पपाया, पपाया कैसा पपाया, कैरी का पपाया, तो ठीक है, याद हो गया। 3 तो हो गए भैया, तुरंत हो गए। अब करते हैं बाकी। राइस, देखो, एक बंदा है, ठीक है, आपने देखा होगा उसे बोलते हैं औरी। बॉलीवुड की पार्टीज़ में देखते रहते होगे ना, वो नाचता रहता है हीरोइंस के साथ। सो उससे बोलते हैं भाई औरी जा राइस लेके आ, ठीक है, औरी जा राइस लेके आ, औरी जा राइस लेके आ, ठीक है, याद हुआ। देन वीट। सो पुराने समय में देखोगे, यूरोप की जब हिस्ट्री अगर आपने कभी पढ़ी होगी, ठीक है, तो यूरोपियन हिस्ट्री में जब वॉर्स होती थी, ठीक है, एक कंट्री, एक ए है, बी है, लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, क्यों होती है? उनके यहाँ होती है वीट की वजह से, ब्रेड की वजह से, जैसे हम कहते हैं ना ब्रेड बटर की लड़ाई चल रही है, तो वीट की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वीट इतना एबेंडेंस में नहीं है। सो ट्रीटी भी होगी तो किसकी वजह से होगी? वीट की वजह से होगी। क्लियर? तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है वीट ट्रीटी, ऐसे याद रख लो, ठीक है। बारले, बार में जाने वाले लोग, जो व्यक्ति बार में जाते हैं वो वल्गर होते हैं। कैसे होते हैं? वल्गर मतलब गंदे होते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। मेज़, सो मेज़, MEIZE, मेज़, जी मेज़,
सेम प्रोनाउंस हो रहा है। बाजरा, सो बाजार में जब जाते हो, बाजरा को बाजार कर दो, ठीक, ए को थोड़ा रिप्लेस कर दो। सो बाजार में जब जाते हो तो कैसे क्या लेके जाते हो? पैसा लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? पैसा। पैसा को हम बोलते हैं पेनी, ठीक है। सो पेनी सेटम ग्लैकम, ठीक है, याद रखना, बाजरा का पेनी हो गया। ओके, रिलेट हो गया, ठीक है। जूट, अब अगर मैं आपसे कहूँ जूट कैसा होता है, थोड़ा फील करके देखो भाई, थोड़ा होगा ना रफ टाइप का, खुरदा खुरदा है, खुदरा खुदरा बोलते हैं, खुदरा खुदरा हिंदी में। तो कॉर्कोरस, सेम हो गया। जूट कैसा है? कॉर्कोरस है भाई, खुरखुरा है काफ़ी। कॉटन, भाई कॉटन तो भाई शाही लोग पहनते हैं, तो ग्लॉसी है थोड़ा। कॉटन क्या है? ग्लॉसी, यानी कि गॉसी। क्लियर, याद हो गया। शुगर केन, शुगर केन का क्या है? शुगर केन, सोच के देखो, आपका बॉस आपको बहुत मारता है, मतलब इतना मारता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। एक दिन आपका दिमाग ख़राब हो गया और आप पहुंच गए ऑफिस में उसको मारने, तो क्या लेके जाओगे? चावल लेके जाओगे, गेहूँ लेके जाओगे, पपीता लेके जाओगे, नारियल लेके जाओगे ना, गन्ना लेके जाओगे भाई, आज तो बहुत कूटेंगे। तो ऐसे याद रख लो कि भाई हो गया। शुगर बीट, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा बार में जाने वाले लोग वल्गर होते हैं, बट शुगर का बेटा ही वल्गर है। क्यों? क्योंकि वो शुगर केन से अपने ऑफिस में मारता सबको। शुगर का बेटा यानी शुगर बीट वल्गर है, बेटा वल्गैरिस। सो बेटा वल्गैरिस आएगा तो शुगर बीट बेटा याद रखना, और बारले आएगा तो वल्गर ऐसे याद रखना, बार में आगे, ठीक है। बनाना, बनाना कैसे याद रखोगे? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपने इतिहास छोड़ो, ग्रंथ पढ़े होंगे, सुने होंगे, आपने किसका जिक्र सुना होगा? गणेश जी का, ठीक है। गणेश जी, गणेश जी बेसिकली किसके, एक तरीके से उनका फेस है किससे रिजेंबल करता है? एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। और गणेश जी का वाहन कौन है? माउस। इसे मूसा बोल सकता हूँ हिंदी में, ठीक है, सिद्धू मूसे वाले नहीं, मूसा, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट को क्या बोल सकते हैं? एलिफेंट भाई क्या खाता है? सो आपने देखा होगा खूब केले वेले खाता है, हैं? बनाना। सो इस बनाना को तुम मूसा से रिलेट कर सकते हो या नहीं? सोच के देखो, कर सकते हो ना स्टोरी वाइज। अब बहस मत करने आना भाई, एलिफेंट तो गंदा ही खाता है, केला तो हमने खाता नहीं देखा, केला तो बंदर खाता है, नहीं, बहस मत करो, शांति से याद कर लो, कहानी बना दी है, ठीक है। ओके, नाउ मस्टर्ड, ठीक है। अब मस्टर्ड को आप कैसे याद रखोगे? ब्रास से, ठीक है। तो मस्टर्ड बेसिकली थोड़ा शाइनी शाइनी हो गया है ना, समझो। मस्टर्ड कैसा हो गया? हल्का हल्का शाइनी शाइनी हो गया, तो उसे किससे रिलेट करोगे? ब्रास, ब्रास के बर्तन में सरसों का तेल भाई भिगो भिगो के, समझे, ऐसे रिलेट कर लो। अब ग्राउंड नट को किससे रिलेट करोगे? ग्राउंड नट, ये अर्केइस से, एच जो है वो हिप्पो करके एक टर्म था, याद रखना, उसे ग्राउंड में रहता है। ग्राउंड नट इतना भारी है वो, ग्राउंड नट खाओगे तो भाई बेसिकली क्या होता है? ग्राउंड नट क्या होता है? पीनट बटर होता है, पीनट कह सकते हैं, पीनट से रिलेट कर सकते हो, पीनट बटर। एंड पीनट बटर जो खाता है उसको प्रोटीन और ये सब की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, तो वो क्या बन जाता है? हिप्पो जैसे स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे अर्केइस हिप्पो करके आएगा ना, हिप्पो, तो याद रखना। देन सोयाबीन, सोयाबीन के लिए आपको ग्लाइसिन मैक्स याद रखना है, सिंपल, ठीक है। एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी मैंने याद करा दी, ठीक है। आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का, और 2-3 नंबर जो मिनरल्स और एग्रीकल्चर डेटा आ रहा होगा वो भी पक्का, करंट अफेयर्स भी पक्का हो गया। जिन्होंने मिशन डेट ज्वाइन किया था पहले, उनका भी काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लास्ट मैं एक ही बात बोलूँगा फिर से, बेमतलब की टेंशन मत लो, जितना पढ़ा है बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, हम इंसान हैं, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, उसको माफ़ करो, आगे ध्यान दो और बिना टेंशन के जाओ। बाय।